नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं देश और दुनिया। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अफरोज जी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। बंसी गोपाल दास नीरज की चंद लाइनें हैं सर कि अब ना वो दर्द ना वो दिल ना वो दीवाने रहे, अब ना वो साज ना वो सोच ना वो गाने रहे, साकी अब भी यहाँ तू किसके लिए बैठा है, अब ना वो जाम ना वो मैं ना वो पैमाने रहे। क्या बात है। वाह वाह वाह। अब सर दुनिया भर में सिर्फ दो ही मामले चल रहे हैं जो मुझे मोटा मोटा समझ में आ रहा है, जितनी बुद्धि मेरी काम करती है। हम्म, अगर आप वर्ल्ड सिनारियो पे देखिए हम्म, तो ट्रम्प की धमकियां चल रही हैं। हम्म, मतलब हवाई फायर में तो मतलब रॉकेट लॉन्चर फेल है, हम्म, ट्रम्प ताऊ का आगे। और अगर देश में बात कीजिए तो ममता दीदी चल रही है। हम्म, अब ईडी ने छापा मारा, पेन ड्राइव ले गई थी, ईडी भाग के हाईकोर्ट पहुंची। हम्म, तो जो महिला जज बैठी थी हम्म। तो इतनी भीड़ हो गई कोर्ट में कि वो घबरा गई खुद बेचारी, और 14 तारीख का डेट लगा के निकल ली। ये भीड़ से कोर्ट ने मतलब। हाँ वो ज्यादा हो गया था वहाँ। अब उसके बाद अब ईडी भाग के आई है सुप्रीम कोर्ट। तो ममता दीदी भी कह रहे तू डाल डाल मैं पात पात तेरा पीछा ना छोड़ूंगी गाना था ये। तो उन्होंने कैविएट दाखिल किया है सुप्रीम कोर्ट में सर, क्या कहेंगे? ये देखिए, ममता बनर्जी ने हम्म, कैविएट दाखिल कर दी सुप्रीम कोर्ट में कि हम्म, अगर ईडी हमारे खिलाफ जी, कोई ऐसी कार्रवाई की वो याचिका या कोई हमारे खिलाफ दायर करती है, ये जी, है तरीका है कानून में जी, कि आप किसी भी कोर्ट में कैविएट दाखिल करते हाँ हैं। कि कैविएट हमको सुन कहते के हैं ऑर्डर कि किया हाँ, जाए। कि जिसमें हमें भी सुना जाए। इसका हाँ, मतलब ये होता है कोर्ट में उस एप्लीकेशन देने का कैविएट कहलाता है कि आप कोर्ट में अगर हमारे सिलसिले में कोई मामला आए तो हमको भी नोटिस दे करके सूचित कर दिया जी, जाए और हमें सुन लिया जाए, एक हम्म, तरफा अपना ऑर्डर हो। जी, वही चीज़ उन्होंने ईडी के लिए सुप्रीम कोर्ट में जी, कहा है कि अगर ईडी अपनी कोई बात लेके आती है तो मुझे भी सुन लिया जाए। हम्म, और कोर्ट से उन्होंने निवेदन किया है कि जी, एक तरफा ऑर्डर न किया जाए। जी। अब सर हमारे देश में बड़ी विचित्र स्थिति है। हमारा देश एक मामले में बड़ा महान है कि दो कान हम ये मानते हैं। अच्छा, इस पर ये तो आप समझा ही दीजिए कि ममता और ईडी के बीच जो ये जंग शुरू हुई है, हम्म, ये टोटल राजनीतिक जंग है। इसलिए कि ईडी सरकारी महकमा है और वो किसी भी पार्टी के दस्तावेज को जब्त करने की क्या उसकी मतलब औचित्य होता है। असल में जो ममता ने इल्जाम लगाया है। इन शॉर्ट में बता दें सर हाँ। दर्शकों को हम्म, कि आईपैक एक कंपनी थी जो प्रशांत हाँ, किशोर की थी। अब आपने सही बात। 2020 में जी। कोयला घोटाला की जांच मिली हम्म, ईडी को। हम्म, उसके बाद उन्होंने जैन साहब को, प्रशांत किशोर ने कंपनी बेच दी। मुझे याद है कि 2020 में गुजरात चुनाव चल रहा था, उसमें भी आईपैक प्रशांत किशोर के पास थी और कांग्रेस का उन्होंने प्रचार वो किया एक था। कंपनी है हाँ, जो लोगों को चुनाव तो लड़ाने की रणनीति स्ट्रेटेजी तो तैयार करती हाँ, है। और वो आईटी सेल इनका पूरा देख रहे थे, देख और रहे थे आई आईपैक। पैक आई हाँ, पैक के नाम से वो हाँ एजेंसी टीएमसी है। का तो आईटी उसने सेल। टीम से तृणमूल कांग्रेस के लिए भी किया जी, था, जिसकी मुखिया ममता जी ममता हैं, जी है। तो उनका मुख्यमंत्री। कहना है कि उसके पिछले विधानसभा चुनाव हम्म, में इसकी मदद से हम हम्म। काफी अच्छी सीट लाए थे। और इस बार और उम्मीद थी उन्हें। तो इस बार भी उम्मीद थी और वो उससे जुड़ी हुई थी। हम्म, अब उसी के सारे कागजात और सारी फाइलें ऑफिस में छापा मार, जैसा हम्म। कि ममता बनर्जी कह हाँ रही है। उनका आरोप है जैसा कि। हाँ, कि अब सर हमारा ईडी उठा ले गई है। हमारे देश में बड़ी बड़ी विचित्र स्थिति है। हम्म, हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है, हमको दो कान इसलिए मिला, एक से सुनो दूसरे निकाल दो। हम्म, अब हमारे एक एनएसए हैं उत्तराखंड के, NSA। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कहा जाता है, हम्म, अजीत डोभाल साहब, हम्म, जिन्हें हमारे देश का 007 जेम्स बॉन्ड भी कहा जाता है। पता नहीं क्या क्या उनके बारे में कहानियां किंवदंतियां भी हैं। और वो सिगरेट बहुत पीते हैं, कुत्तों के बड़े शौकीन हैं पालने के। हम एक बार मिले हैं, वो हमारे एक्चुअली आश्रम से मैं जुड़ा हूँ। तो आप ये हाँ भी जी, बता दीजिए कि वो आईपीएस ऑफिसर है आईपीएस रहे हैं, और आईबी में रहे हैं, रा आईबी में में रहे रहे हैं, हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट पर पोस्ट रहे पर हैं, हैं और इस वक्त नरेंद्र मोदी जी की सरकार राष्ट्रीय में वो सुरक्षा राष्ट्रीय सलाहकार। सुरक्षा सलाहकार के और पद पर है। मजे की बात यह है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के सबसे मेन करता धरता वही थे। हम्म, ऑपरेशन ब्लू स्टार उन्हीं के उसमें हुआ था। हम्म, तो ये बड़ा देश का दुर्भाग्य है कि हमारे जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं वो बम्बैया भाषा में कहा जाता है मस्का लगाना। तो हम्म, उन्होंने एक लाइन कही, वो मैंने पकड़ ली। हम्म, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश को ऐसे मुकाम पर ले गए हैं कि अगर ये ऑटो पायलट पर भी चलता रहे तो भी विकसित भारत बन जाएगा। मतलब अगर नकारा से नकारा आदमी, इवन मतलब अगर निरहू लाल और गुरहू लाल को भी प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो मोदी जी ने इतना काम कर दिया है देश के लिए कि वो ऑटो पायलट पे चलेगा। हम्म, उसके बाद उन्होंने वो जो गए थे हम्म, विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग, हम्म, तो यानी उसमें सब यंग जनरेशन के लोग रहे होंगे। हम्म,
अब उसमें वो मंदिर तोड़ने का और हमारा देश इतने साल गुलाम रहा। अरे भैया, ढिबरी आज के अगर यंग जनरेशन से पूछ लो नहीं बता पाएगा, तकली नहीं बता पाएगा, स्टोव पिन नहीं बता पाएगा। आप उससे 1000 साल पुरानी बात कर रहे हो। आप इनोवेशन क्या कर रहे हो, आपके देश में टेक्नोलॉजी क्या आ रही है, आप युवाओं के स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या कर रहे हो। कल की रिपोर्ट आई है सर, स्किल डेवलपमेंट में इतना बड़ा घोटाला हुआ है, अभी कल परसों आई है। दूसरी तरफ हमारे महामानव विश्वगुरु, हम्म, 56 इंची छाती, हम्म, वो सोमनाथ, इन दोनों में एक एंगल है सर। दोनों मंदिर लेके चल रहे हैं आज की डेट में। वो सोमनाथ में 1000 साल हो गया, वो महमूद गजनवी ने गलती की थी 1000 साल पहले, उसको आज भी हम भोग गए। मतलब उसको याद रखो, जख्म अगर भर गया हो तो उसको सुई लेके कुदे दे रहो, कुदे दे रहो, कुदे दे रहो। तो आज ओंकार जब यात्रा कर रहे हैं तो हमें लगा सर कि हमारे मोदी जी के परम मित्र थे, अब नहीं है, लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प हाँ, बहुत परम मित्र। माई फ्रेंड ट्रम्प, नमस्ते ट्रम्प, हाउडी हाउडी मोदी। हाउडी। तो हमें लग रहा है आज वो सोमनाथ इसीलिए गए हैं कि हे भगवान, हमसे का भूल हुई, जो ये सजा हमका मिली। और ये नादान, एक वो कहावत है ना सर कि एक नादान दोस्त से अच्छा समझदार दुश्मन। लेकिन दुनिया में लोगों ने ये तो कुछ देर के लिए तो ये लोग मान ही गए थे कि हाँ, जिस तरीके से ट्रम्प और मोदी जी मिल रहे हैं जय भारत। वीरू। हाँ, वो सर अब कौन सी ये पिक्चर थी सर, दिलीप कुमार साहब की, राजकुमार साहब की, इमली का बूंदा बैरी का पेड़, जिसमें गाना था सौदागर जी। सौदागर। मामला उल्टा हो गया लेकिन यहाँ। अब तो देखिए वो नहीं, लेकिन ये कि ये तो उनके क्या नाम है, एक करिश्माई खत माना जाता है अरे मोदी जी दोनों का, ऐसे गले गले मिलते कि थे, अगर थपथपाते थे। दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर मुल्क और के मुखिया से वो हाँ, इस तरीके से मिल विश्वगुरु, रहे हैं, विश्वगुरु मिल रहे हैं। तो कुछ देर तक तो लोगों ने से समझ लिया था कि मोदी जी का नहीं, लोग जादू तो चल समझ रहा गए है। थे, वो एनआई ने एंगल लेकिन बनाया। अब जाकर के वो पलटी मार गई है, हम्म। तो यहाँ वही छेद याद आ जाता है। हाँ वही सर, आप एक दिन हमको सुना रहे थे, हमको याद आया सर कि नाव समझे हो जिसको, नाव समझे हो जिसको, पीठ वो घड़ियाल की है। मोदी जी महामानो, अगर आप तक सुन रहे हो या आपका कोई भक्त सुन रहा हो तो पहुंचा दे कि नाव समझे हो जिसको, पीठ वो घड़ियाल की है। पार जाओगे मियाँ, जान तो बचा लो सर। बस और टैरिफ लगने प्रतिशत जा रहा टैरिफ है। लगने जा रहा और आज ट्रम्प फिर बोला सर कि 8 बार मैंने युद्ध रुकवाया है और 8 हवाई जहाज इनके गिर गए। आज फिर बोला, इतने होने के है। ये बाद। लगातार झूठ बोल रहा है, कह रहे कि ये कह रहे हैं 8 बार भारत ने बातचीत की है हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति से, तब अमेरिका जाके से, रुका है। और वो कह रहे हैं कि भारत ने बात नहीं की इसलिए 500% टैरिफ हाँ, लगाने मोदी की जी ने नहीं बात की। मसला फंसा रह गया, अब वो सब उस पर एक्शन होगा। सर मुझे एक चीज नहीं समझ में आई, जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये भारत और अमेरिका की डील नहीं हो पा रही कि मोदी और ट्रम्प की नहीं हो पा रही। कुछ तो राज है, कुछ तो राज है। वो दया एक सीरियल आता था सीआईडी, कुछ तो उसमें है। कुछ तो है, या ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबा है विश्वगुरु को। क्या अब कहेंगे वही है, देखिए इसमें ये बात है कि क्या अब नहीं, अभी यहाँ पर ये बात है कि अमेरिका का जो रुख है हम्म, वो हर उस कमज़ोर देश की तरफ है हम्म। कि जहाँ वो देखता है कि इस पर जैसे ईरान को ही ले लीजिए। ईरान, ग्रीनलैंड। हाँ, ईरान ग्रीनलैंड सबको जो डरा रहा है और वेनेजुला पर कर दिया उसने, जी। तो वो ताक में ये रहता है कि ये ज़रा सा कमज़ोर पड़े तो इसका सारा जो है हम्म। हिसाब किताब हम अपने हाथ में ले लें। अब जैसे खनिज और तेल ऐसी चीज़ है हाँ, जिस पर वो कब्जा चाहता है, वो बहुत दिन से ईरान पर भी यही चाहता है, इसीलिए वो सब कर रहा है। यही कर रहा है। अब भारत में भी उस तरीके की वो अपनी दखल अंदाजी की, हमने जंग रुकवाई, हम खास बस बताइए। और कह रहा है कि उसने और कहा कि मुझे नोबेल का शांति ओरिजिनल मुझे मिलना चाहिए। और आज तक जितने लोगों को नोबेल मिला सब बेवकूफ थे। बेवकूफ थे। हाँ, अरे अपने बराक ओबामा तक को कहा है कि कि मैं बराक इकलौता ओबामा हूँ। को किस बात को लेके मिला है, हाँ, बराक ओबामा घूम घूम क्या करता है, कुछ नहीं करता, घूम घूम के बताता है मुझे नोबेल प्राइज मिला है। अरे लेकिन सर पता चला आज। उसको बताया कि सबसे वो कमजोर का हाँ सर, मतलब, राष्ट्रपति रहे। हाँ, खराब हाँ, राष्ट्रपति ईरान के लिए ईरान। को लेकर कहा उन्होंने। हम्म। अब सर सोचने वाली बात है कि आज ये भी पता चला कि शायद वो डील रद्द हो गई है, भारत और अमेरिका की 500% वाली। और निर्मला सीतारमण बजट बना रही हैं, 1 फरवरी को बजट होगा। तो इसका बोझ तो आम जनता पे पड़ेगा। तो मुझे एक शेर याद आया आज मोदी जी पर कि हमें लग रहा है जब शाम को जाएंगे वहां से हाथ वाथ जोड़ेंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया उनकी एनआई फोटो डालेगा, मार वो इतना मोटा मोटा रुद्राज की माला, मार त्रिपुण जैसे बनारसी ठग नहीं होते हैं, वैसे आज वो दिखेंगे बिल्कुल। तो मुझे एक याद आया कि मोदी जी के लिए खास तौर से सबसे बहुत जल्दी लपक के हाथ मिलाते हैं। और ट्रम्पो ने ऐसा झटका है कि अब वो लिफ्ट नहीं दे रहा है। वो अंदान सामी का गाना याद आ गया, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे। तो किसी का एक शेर था
कि कोई हाथ भी ना मिलाएगा, कि कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो मोदी जी। बिल्कुल सही है सर, ये इनके ऊपर। अब सर अंकिता भंडारी वाले में कल दबाव में आके आखिरकार धामी सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश भी कर दी और पर्यावरणविद अनिल जी के उस पे एफआईआर भी दर्ज हो गई वीआईपी पे, उनके परिवार से भी मिले अनिल विज पर। हाँ जी। अब सर नेम्ड एफआईआर हो गई वो तो नेम्ड है। नहीं वो उन्होंने मतलब सरकार ने मान लिया कि यही हैं कल्प्रिट, नहीं यही दोषी हैं। नहीं, अनिल जी ने कराई है वो एफआईआर। अब सर हम लोग बच्चों के नहीं वो वीआईपी कौन है अभी उसका नाम नहीं खुला, अननोन हुई है, वो अननोन है, वो एफआईआर अननोन अननोन अज्ञात अज्ञात के नाम है। अब सर हम लोग पिछले कई दिनों से, अभी कल भी हम लोग जिक्र कर रहे थे कोडीन भैया वाला गायब हो गया था। अब सर ये हमारे देश में पानी और दवाई मतलब नॉनसेंस टॉक चल रही है। एनएसए हमारा बैठ के वहां बता रहा है कि मंदिर नहीं तोड़े, ऑटो पायलट पे देश चलेगा। इतिहास याद रखो है मोदी जी वहाँ ओमकार जप माला जप रहे हैं, देश में पानी की बुनियादी सुविधाएं नहीं है, पानी नहीं है। अब सोचिए सर तेलंगाना में ये एक सिरप है जिसका नाम है अल्मोटकिड, उससे लोगों को बच्चे मर रहे हैं। किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। जेपी नड्डा साहब अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, अब तो मुक्ति भी पा गए हैं, स्वास्थ्य मंत्री है है कि वहाँ पर जो है वो तेलंगाना में ऐसा सिरप है जो बच्चों के हाँ सबसे ज्यादा खतरनाक है, खांसी का सिरप है। हाँ खांसी की ही है, और अपने यहाँ यूपी बिहार में चल ही रहा था, किसी को कोई मतलब ये हालत हो गई है मुल्क की, ऑटो पायलट है कि हर जगह वो ये सो हो रहा है, जहाँ पकड़ लिया जाता है वहाँ सामने को, और जहाँ नहीं है वहाँ चल रहा हो। यानी डोभाल साहब सही कर रहे हैं, देश हम ऑटो पायलट मोड पे ही चल रहा है, कोई नहीं चला रहा है, भगवान भरोसे ही चल रहा है देश, ये तो बिल्कुल पक्का है। अब सर कल हम लोगों ने डिस्कस किया था केसी त्यागी साहब का, आपने उनका आपका तो बहुत लंबा ताल्लुक रहा है, तो आपने वो चीज जो आज बोली जा रही है वो आपने कल ही कही थी, कल ही हमने बता दिया था, तो अब वो सन्नाटे में चले गए। क्या कहेंगे सर? नहीं देखिए ज्यादा उड़ान भर लिए, ज्यादा मैंने आपसे कहा था ना कि ये उनकी सफाई है, बल्कि उन ऊपर तंज कस रहे हैं। हाँ जी आपने ये अभी बहुत बड़े लीडर हो गए हैं और उनकी बड़ी उपलब्धियां हैं, उनको जो है पुरस्कार दे करके सम्मानित करके घर बैठा दिया जाए। तो आज वहाँ पर जो उसके पार्टी के क्या राजीव रंजन नाम है, क्या नाम उनका, तो उन्होंने ये कहा है कि राजीव रंजन प्रवक्ता जो है उन्होंने कहा है कि ये जो है ये पार्टी की विचारधारा से नहीं कर रहे हैं, पार्टी के विचार और उससे जोड़ों से मेल नहीं खाता, ये उनके व्यक्तिगत विचार है और उस पर हम लोग कार्रवाई के मूड में हैं। अब सर और राष्ट्रीय जनता दल के भी प्रवक्ता ने इस पर प्रतिक्रिया दी है कि पार्टी के भीतर उसको जो है वो विद्रोह शुरू हो गया है। एक तरफ जो है केसी त्यागी कह रहे हैं कि दिया जाए, दूसरी तरफ राजीव रंजन और दूसरे लोग जो है इसका विरोध कर रहे, लगता है कि यहाँ पर नीतीश कुमार के साथ उनकी पार्टी के लोग नहीं हैं। तो उसमें वो ये भी कह गए कि अगर हाथ देना ही है तो इसका असली हकदार लालू प्रसाद यादव है, राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया। अब सर आपने सुबह एक चीज हमको नोट कराया था, डेनमार्क ने अमेरिका को सीधे चेतावनी दी है कि अगर कोई विदेशी शक्ति उनके क्षेत्र पर आक्रमण करने का प्रयास करती है तो सशस्त्र बलों की सीधी गोलीबारी करने की इजाजत है। ये ग्रीनलैंड वाला मामला आपने सुबह एक चीज नोट कराया था। यूएन, ब्रिक्स, क्वाड, नाटो खाली ये नाम के बचे, नाम के हमने आपसे कहा था ना कि सिर्फ नाम, किसी में कोई दम नहीं बचा है। इतना बड़ा वेनेजुएला का राष्ट्रपति रातों रात उठा लिया गया। यूएन क्या नाटो ने क्या किया, वो 5 कंट्री वीटो पावर, वो कहाँ सो रहे हैं, वो खाली बताते हैं। और हमारा यूएनओ जो है जहाँ पर के ये ऐसे मामला सारी दुनिया के उठते हैं, वो खाली मीटिंग करके रह जाता है, उसने आज तक इनको जो है सजा नहीं सुनाई। अब सर ईरान में भी ऐसे चल रहा है। ईरान के एक अधिकारी उन्होंने कहा कि अगर ऐसे होगा तो जैसे वेनेजुएला के राष्ट्रपति को ट्रंप उठा ले गए थे वैसे हम भी उठा लेंगे। ये दुनिया में कोल्ड वॉर शुरू हो गया क्या? ईरान के भी एक अफसर ने जो है खास सरकार के खास अधिकारी ने इस बात पर कहा है कि अगर ट्रंप बहुत ज्यादा वो कर रहे हैं तो उनके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। सारी दुनिया में जिस तरीके से वो कर रहे हैं कि और हमारे देश के बारे में तो भूल जाएं, हम खुद उनके निशाने उनको गिरफ्तार करेंगे, उनको भी उठा लाएंगे जैसे बोला है। सारी दुनिया के में अगर ये ऐसा हो रहा है तो ऐसा सबको समझना चाहिए कि इनको खुद जाके इनको पकड़ लाए रातों रात। तो बहुत बड़ी हौसले की बात है। हमें लगता है इसके बाद तो अमेरिका पर कोई बड़ा हमें लग रहा है वर्ल्ड वार कुछ तो होगा। जो कहावत है सर, जब रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा था कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो हमें लग रहा है ट्रंप के साथ ऊपर वाले ने, गॉड ने यही कर दिया है। गॉड इज ग्रेट।
अब सर नहीं वो भी है ना कि क्या है उसकी कीदड़ की क्या मौत है, शहर हाँ, शहर जब की शहर तरफ। की तरफ भागे हाँ, तब जान लीजिए उसकी जैसे मौत बोले भाग रहे हैं। है। बस। अब सर लग रहा है मोदी से कुछ चीज तो सीखा है ट्रम्प ने। अब ट्रम्प ने एक ऑफर दिया है ग्रीनलैंड को कि भैया ऐसा कर हम तुमको खरीद ले रहे हैं, हम तुम पे अटैक नहीं करेंगे। ट्रम्प नया नया निकालता है जुगाड़। तो कह रहे हैं भैया हम सबको $10,000 देंगे। मतलब $10,000 का मतलब होगा कि भारतीय मुद्रा में 90 लाख रुपया। और तुम सब आ जाओ, हमसे मिल जाओ, हमारी छतरी के नीचे आ जाओ। ये कह रहे हैं सर वो। क्या कहेंगे? नहीं, देखिए अमेरिका का 1 पॉइंट प्रोग्राम ये है, कहता वो कुछ है करता कुछ है। हाँ, ठीक ये है, तो बात हर सही है। देश को अपनी सुरक्षा करने का अधिकार है। जी। और वो यहाँ पर डेनमार्क को अब निशाना बना रहा है, ग्रीनलैंड को। हम्म। तो ये वो हिस्सा है जहाँ से रशिया और चीन हम्म। दोनों की वो करीब है। और कह रहा है कि अगर ये हम इसको पर कब्जा नहीं करते हैं, नहीं लेते हैं, तो जी। चीन या रशिया इस पर कब्जा कर लेगा और हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी, तो हम इनको पड़ोसी नहीं बनने देना चाहते हैं। हाँ। तो हम खुद इसको किसी भी हालत में लेंगे, चाहे उसके लिए हमें जो भी कदम उठाना पड़े। तो अब उसने एक नया और फार्मूला गढ़ा है कि ग्रीनलैंड के उस हिस्से के लोगों को अपनी तरफ से कहा है कि $10,000 तो ये पक्का है। अब सर एक सनसनीखेज मामला बहुत दिन बाद नीला ड्रम वाला बहुत चल रहा था पश्चिम में। उसी टाइप का कुछ मिलता जुलता, लेकिन पुलिस ने उसी थ्योरी से इसको सॉल्व किया कि उत्तर प्रदेश के संभल जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया। हाथरस के युवक सनी की हत्या उसकी पत्नी नेहा ने अपने प्रेमी रंजीत और भाई अरुण से कराई थी। भाई भी शामिल था। भाई भी शामिल था। और ये मामला सर से उसका पति 22 साल का था, मोहल्ला और पूरा निवासी नेहा ने। और 4 साल पहले शादी हुई थी 2018 में। 4 साल और 4 साल वो रहा जेल में चोरी के मामले में। उसी में इसका प्रेम प्रसंग हो गया। अच्छा, अच्छा। और उसके बाद इसने हत्या करा दी। 31 दिसंबर बुलाया, शराब वराब पिलाई, फिर फंदे लटका दिया। फिर सोचा कि पहले भूषण जला दें, लेकिन उधर से कोई डीसीएम उसे मार रहा था, तो डर के मारे लोग सड़क पे छोड़ के लाश भाग गए। फिर बाद में पता चला, पुलिस ने जब तहकीकात की तो उसके हाथ पर टैटू नाम लिखा था। अच्छा। तो नेहा और रूबी के पतियों में एक समानता ने पुलिस को हत्यारों तक पहुंचाया। और उसमें बहुत कायदे से मतलब इन्वेस्टिगेशन किया गया। इसे एक मामला हापुड़ का मिला सर। हापुड़ के पिलखुआ क्षेत्र में युवक गुलशन ने एसपी कार्यालय पहुंचकर अपनी पत्नी पर दहेज उत्पीड़न का फर्जी मुकदमा दर्ज कराने का आरोप लगाया। इसी बेचारे ने पढ़ाया लिखाया अपनी पत्नी को, यहाँ दरोगा बन मामला गई। उल्टा है हाँ। कि जैसे ही पत्नी दरोगा बन गई, उसने अपना रंग दिखाया। हाँ, अपने पति और अपने ससुराल वालों ही पर मुकदमा ठोक दिया। देखिए वो असल में पीड़ा से गुजर रही थी। हाँ, वो इंतजार कर रही हाँ, थी वो इसी दिन इंतजार का। कर रही, वो पढ़ लिख भी रही थी। कि पति हम बन जाए तब हम तुमको बन जाए बताएं। तब बताएंगे। तो ये वही मामला है। जी। और देखिए महिलाओं पर कहीं भी अपराध की घटनाएं कम नहीं हो रही। कहीं किसी का शव मिल रहा है, कहीं पता चला पत्नी आप मिलके सुबह ही मार बता गई। रहे थे सर कि हमारी सरकार दावा करती है महिलाओं की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, सुरक्षित महिलाएं हैं। लेकिन अभी लखनऊ में ही आपने सर 3 नोट कराया था सुबह, एक विधवा वाला मामला पीजीआई हाँ, का। एक विधवा के साथ एक वो वजीरगंज किया। थाने वाला था। हाँ, और एक और बंथरा में मिला था, बंथरा। अर्नग्न हाँ, अवस्था में। अर्धनग्न उसकी लाश मिली है। और और एक वो झांसी वाला सर, वो पहली ऑटो महिला, हाँ, उसकी गोली मार के उसकी हत्या गोली कर मार दी के हत्या कर दी गई। गई। देश। और वहाँ मकान मालिक ने उसके साथ उसका उत्पीड़न किया। और हम का अहिल्याबाई का और सोमनाथ जी का 1,000 साल पहले जो भूल हुई थी, उसके लिए हम वहाँ कर रहे हैं। अजीत डोभाल इसके लिए कर रहे हैं कि वो मंदिर बना नहीं तोड़े। देश में पता नहीं क्या चल रहा है। बहरहाल 2 लाइनें हैं सर कि दुश्मनी जमकर करो, दुश्मनी जमकर करो, कि दुश्मनी जमकर करो, शर्त ये गुंजाइश रही, फिर कभी हम दोस्त हो जाए तो शर्मिंदा ना हो। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।